हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का एक बहुत अच्छा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 का लेकर के आए हैं, जिसमें हमने लेक्चर में जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो सब कंप्लीट कर लिया। तो आज के लेक्चर में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कराते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि उस क्वेश्चन आंसर में कि रिएक्शन नहीं बन पाती हैं। तो आज उसी रिएक्शन के बेसिस पर कुछ काम करते हैं, कुछ रिएक्शंस लिखते हैं और वो रिएक्शंस कैसे कंप्लीट होगी उसके बारे में बात करते हैं। वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा, लेकिन रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन किस तरह से प्रिपेयर करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल्स। ये कह रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल्स। ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेगा और इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक के साथ रिएक्शन करनी है तो क्या बनेगा, ये बात पूछी जाएगी। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्शन करेगा। जिंक कैसा होता है? सॉलिड फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है? सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। H2SO4 कैसा होगा? एक्वस, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये हमें पता है। अब जैसे ही ये एक्वस फॉर्म में होगा तो हमें ये बात पता है कि ये कौन है? ये एसिड है। ये कौन है? ये मेटल है। तो इसमें एक लर्न करने का टॉपिक होगा कि Zn जो है, ये Zn अपने आप को इस फॉर्म में रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। क्या करता है? Zn अपने आप को Zn2+ में कन्वर्ट करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। अब हमने क्या मिल गया? Zn2+। और हम जानते हैं कि H2SO4 क्या है? डाई बेसिक एसिड होता है। डाई बेसिक एसिड का मीन्स होगा कि ये 2H+ और SO4 2 नेगेटिव में ब्रेक होगा। जब भी इनको ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे? H2SO4 2 नेगेटिव, 2H पॉजिटिव। अब ये जो 2 नेगेटिव वाला पोर्शन है ये किसके पास पहुंचा? Zn के पास। Zn ऑलरेडी 2 चार्ज लिए बैठा हुआ है, इस पर 2 नेगेटिव है। तो दोनों के दोनों पर चार्ज इक्वल हैं। जब चार्ज इक्वल होते हैं तो दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो फॉर्मूला मेकिंग हो गया क्या? ZnSO4। तो हमने बना लिया ZnSO4, और ZnSO4 क्या होगा? एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। प्लस इस रिएक्शन में क्या चीज़ रिमेनिंग है? 2H। अब ये 2H क्या है? इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे। अब 2H अगर मैं कहूँ तो 2H+ क्या करता है? इस 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने लूज किए थे उसको गेन करके क्या बना लेगा? H2। और प्लस में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज। समझ आई क्या बताया हमने? इसमें जिंक क्या होता है? वो 2 पॉजिटिव चार्ज लेकर के एग्जिस्ट करता है। H2SO4 एक एसिड होता है, वो डाई बेसिक एसिड है, यानी कि 2 हाइड्रोजन देगा और 2SO4 2 नेगेटिव अलग करेगा। SO4 और Zn आपस में रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनाएंगे और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो फर्स्ट टॉपिक तो ये था। सेकंड क्या कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम। सेकंड इसने कहा बी पॉइंट में लिखा हुआ है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम, Mg के साथ रिएक्ट कराना है। सेम रिएक्शन होती है। ऐसे ही देखो कैसे रिएक्शन होगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा HCl प्लस, रिएक्शन कौन कर रहा है? Mg। अब सेम वही जिंक वाली कंडीशन है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये कैसा है? एक्वस फॉर्म में है। अब जैसे ही डाइल्यूट Mg ने क्या किया? Mg2+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कैसे करेगा? Mg अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? Mg2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब Mg2+ की फॉर्म में वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी पड़े हुए हैं, Mg2+ भी पड़ा हुआ है। उस सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन में दोनों चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब क्या होना है आगे? HCl हमारा क्या है? एसिड है। एक्वस फॉर्म में एसिड क्या करता है? H+।
Cl माइनस देगा। अब ये जो Mg है हमारा वहाँ पर पड़ा हुआ, ये Mg2+, ये क्या करेगा, Cl माइनस से रिएक्ट करेगा। इसके पास इसके 2 चार्ज हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है चार्ज की, इसके कि यहाँ इसका 1 है, इसकी यहाँ पर होगी, तो हमारा फॉर्मूला बन के क्या आएगा, MgCl2। तो हम बना सकते हैं MgCl2 प्लस। MgCl2 कैसा बन करके आया, एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है जी, प्लस। अब क्या है, H बचा हुआ है, ये H इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और गेन करने के बाद H सिंगल फॉर्म में तो Hg निकलने का नहीं, तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये निकलेगा H2 की फॉर्म में। तो प्लस कौन आएगा, हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस वहाँ से लिबरेट हो जाएगी। तो ये 2 रिएक्शन हुई, हमने दोनों रिएक्शन, पहले वाली रिएक्शन में भी ऐसे ही किया कि जिंक के साथ रिएक्शन कराई, H2SO4 की एसिड था तो एसिड की रिएक्शन हमने करा दी। सेकंड में हमने क्या किया कि HCl से Mg की रिएक्शन कराई, वो भी मेटल और एसिड के बीच में रिएक्शन हुई, उसमें भी सेम कंडीशन हुई। ऊपर वाली में बैलेंस करने की नीड नहीं हुई, लेकिन नीचे वाली में बैलेंस करने की नीड है। तो देखो कहाँ बैलेंस होगा, यहाँ हमने H का 1 एटम है, इसका Cl का 1 है, यहाँ Cl2 है, H2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, रिएक्शन हमारी कंप्लीट होगी। थर्ड रिएक्शन कह रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर। सी कह रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्शन करानी है। एल्यूमिनियम पाउडर के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं, किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है, डाइल्यूट, डाइल्यूट होगा तो क्या लेंगे, एक्वस। डाइल्यूट का मीन्स होता है वाटर डिजोल्व हो रहा है। प्लस क्या लिया, Al, Al कैसा है, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब हमने क्या करना, इन दोनों को रिएक्ट कराना है। रिएक्ट कराने के लिए क्या करना, Al क्या करता है, Al 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। नेक्स्ट H2SO4 को जब हम ब्रेक करते हैं एक्वस फॉर्म में, तो एक्वस फॉर्म में ब्रेक होकर के क्या देगा, 2H प्लस देगा और SO4 2 नेगेटिव देगा। अब हम फॉर्मूले का मेकिंग करेंगे। मेकिंग फॉर्मूले में क्या होगा, SO4 2 नेगेटिव चार्ज लेंगे। ये जो 3 चार्ज हैं इसकी मल्टीप्लाई तो करेंगे इसके पास, यहाँ पर इसकी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। देखो यहाँ पर हमने 2 स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिया, यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिया है। तो क्यों लिया है ऐसा क्या रीजन रहा, जब एक सिंगल एलिमेंट होता है तब स्क्वायर ब्रैकेट इसके ब्रैकेट में नहीं लेते, और जब SO4 S और O अलग अलग एलिमेंट हैं, जब अलग अलग एलिमेंट होते हैं तब हम क्या करते हैं उसको, तब हम इस ब्रैकेट में लेकर के जब मल्टीप्लाई करनी होती है। तो क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला बन के आया Al2SO4 का होल थराइस, और प्लस में गैस निकली क्या, हाइड्रोजन गैस। तब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब हम इसको बैलेंस करते हैं क्योंकि इसमें भी बैलेंस करना पड़ेगा। आइए चेक करते हैं बैलेंस करने में। Al के 2 एटम यहाँ सिंगल, तो यहाँ 2 लगा देंगे। SO4 के नीचे हमने 3 लगाया तो यहाँ 3 लगा देंगे। यहाँ 3 हुआ तो हाइड्रोजन 6 हो गए, तो 3 2 जा 6। तो हमने 3 रिएक्शन की, 3 की 3 रिएक्शन आपने ध्यान से देखनी है कैसे रिएक्शन हुई। आगे क्या करते हैं, इसके बाद आया कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डी पॉइंट है हमारा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन। Fe फीलिंग्स बोलते हैं। फीलिंग का मीन्स होता है उसकी छीलन से हमने रिएक्शन करानी है, तो लिख देंगे आयरन फीलिंग्स। आयरन फीलिंग्स के साथ रिएक्शन करनी है। किसकी करनी है, HCl की। चलिए जी, HCl को रिएक्ट कराना, Fe प्लस HCl रिएक्ट कराया। Fe कैसा, Fe कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये Cl कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक्वस फॉर्म में। क्या बनना, Fe पर कैसे चार्ज आता है, Fe पर 2 प्लस भी आते हैं, 3 प्लस भी आते हैं, तो यहाँ 2 प्लस में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये 2 प्लस में एग्जिस्ट करेगा तो क्या बनेगा, +2 इलेक्ट्रॉन।
और जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं मेटल से तो आपने ध्यान रखना है लूज होने की कैटेगरी में क्या आता है कि ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा उस टाइम। तो कैसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब ऐसे ही अगर मैं HCl को लेता हूँ, HCl कैसा है? एक्वस फॉर्म में है, तो एक्वस फॉर्म में रहा होगा तो H प्लस Cl माइनस रहा होगा। तो Fe की और Cl की जब मैं रिएक्शन कराऊंगा, फॉर्मूला बनाऊंगा, तो क्या बनेगा? FeCl2। और फिर उस FeCl2 को हमने रिएक्ट कराना है किससे? Fe के जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे हम? वो इलेक्ट्रॉन दे देंगे हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो हाइड्रोजन क्या बनेगा? H2 गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और ये जो आया ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? एक्वस फॉर्म में। बैलेंस करने के लिए इसमें भी हमने क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर होगी? तो ये हमने 4 रिएक्शन की कि कैसे रिएक्शन को बनाया जाता है, कैसे उसको बैलेंस किया जाता है। और ये क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखने को मिलेगी। अब आगे हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है। हमने एक क्वेश्चन लिखा, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। अब ये इसने कहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है एक POP, जिससे पुट्टी कराई जाती है। हड्डी टूटने पर, जब हमारी हड्डी टूटती है तो उसमें कहीं फ्रैक्चर वगैरह आ जाता है, तो उसको जॉइंट करने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें प्लास्टर लगाया जाता है। तो ये प्लास्टर जो है हमारा पाउडर, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हमने कंटेनर कहाँ रखना है? किसको? मॉइस्चर प्रूफ, जिसमें मॉइस्चर ना हो, एक ऐसे कंटेनर में रखा जाता है। तो मॉइस्चर ना हो का क्या मीनिंग है? इसको मॉइस्चर वाले में क्यों नहीं रख सकते? ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है कि इसको मॉइस्चर प्रूफ में क्यों रखते हैं? तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा क्योंकि ये क्या करता है? मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके POP रिएक्ट विद मॉइस्चर टू फॉर्म जिप्सम। ये जिप्सम का फॉर्मेशन करता है, और जिप्सम के फॉर्मेशन करने पर क्या बना करेगा? तो लिख रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद वाटर या मॉइस्चर, या मॉइस्चर से रिएक्शन करेगा टू फॉर्म जिप्सम। क्या बनाता है? जिप्सम बनाता है। और जिप्सम क्या है? जिप्सम एक सॉलिड हो जाता है, हार्ड हो जाता है। जब किसी के कोई फ्रैक्चर आ जाता है तो उसके ऊपर जो प्लास्टर किया जाता है, वो पट्टी के ऊपर क्या लगाते हैं? जिप्सम का पाउडर डालते हैं। और जिप्सम का पाउडर डालने के बाद उसके ऊपर वाटर डालते हैं, और वाटर डालने पर वो कैसा हो जाता है? सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो उसको हम, जो सॉलिड फॉर्म में आता है, उसको क्या बोलते हैं? हम जिप्सम बोलते हैं। तो इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है, क्योंकि वो क्या बना लेता है? वो जिप्सम बना लेगा, एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। रिएक्शन क्या होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ POP। ये होता है POP। जब POP में हम 3/2 वाटर ऐड करते हैं, तो वाटर ऐड करने के बाद ये बन जाता है CaSO4 इंटू 2H2O, इसको बोलते हैं हम जिप्सम। और ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेता है कि हम किस तरह से POP से जिप्सम बनाएंगे, जिप्सम से POP बनाएंगे। अगर हम जिप्सम को हीट कर देते हैं तो POP में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर POP में वाटर मिला देते हैं तो क्या में कन्वर्ट हो जाता है? जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमने 2 क्वेश्चन किए जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो NCERT के इस चैप्टर से रिलेटेड जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा हो तो आप पूछ लीजिए, आप लिख करके कमेंट में बता सकते हैं कैसी लग रही है वीडियो। तब तक आप पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।